जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सबको बहुत सुंदर एक संत का आशीर्वाद, परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में हम सब चैनल परिवार की ओर से सादर प्रणाम और दंडवत करते हैं। भगवान भोलेनाथ का पूजा कैसे करें, कभी कभी सोचने लग जाते हैं। खासकर अगर समय है तो हमें वैसा पूजन सामग्री उपलब्ध नहीं मिल पाती है। तो आज महाराज श्री के मुखारविंद से हम सब श्रवण करेंगे, क्योंकि शिव पूजन में मानस पूजा का विधान है। और मानस पूजा क्या है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान से हम सभी शांत चित्त होकर के श्रवण करेंगे। आज की इस कवरेज में उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भैया आर्यन द्विवेदी राजू भैया, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा शक्तिपीठ वृंदावन से हैं, से आभार प्रकट करता हूँ। पूज्य श्री के चरणों में सादर प्रणाम और दंडवत। महाराज श्री, आजकल काफ़ी बिजी लाइफ है, पूजा तो करें, हम तो कभी कभी ऐसे देखते हैं कि लोगों को भगवान का नाम लेने का भी फुर्सत नहीं है। तो ऐसा आपकी कृपा प्राप्त हो। भगवान शंकर का पूजा मानस पूजा भी कहा गया है और बड़े दयालु हैं भोलेनाथ। कैसे हम पूजा कर सकते हैं संक्षिप्त, क्योंकि आपकी जो मधुर वाणी है, हमारा चैनल परिवार, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फॉलोवर बहुत ध्यान से श्रवण करते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो पूज्य महाराज की कृपा करके हमें ये बताएं कि कम समय में, फास्ट लाइफ में हम शिव पूजन कैसे कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पहली बात जो आपने कहा कि लोग बहुत व्यस्त हैं, हमारे गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जो व्यक्ति कहता है मैं बहुत व्यस्त हूँ, वो व्यस्त नहीं होता, अस्त व्यस्त होता है। जीवन, मनुष्य जीवन का एक पर्पज है। उस पर्पज के साथ व्यक्ति को टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। कुछ समय ईश्वर के लिए, कुछ समय अपने हेल्थ के लिए, कुछ समय परिवार के लिए और कुछ समय समाज और सेवा के लिए। 4 भागों में टाइम को विभाग करना चाहिए, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भगवान शिव के विषय में आपने पूछा। भगवान शिव का नाम आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ होता है आशु तुष्यतीति आशुतोषा, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान है, उनका नाम भगवान शिव है, आशुतोष है। जल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, और कुछ नहीं है तो हृदय से प्रणाम कर लो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा की उपासना सभी नहीं करते। जैसे विष्णु भगवान की उपासना देवता करते, मनुष्य करते, असुर नहीं करते। लेकिन भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जिनकी उपासना देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और असुर भी करते हैं, और वो सबको देते भी हैं। भगवान शिव की जो मानसी सेवा है, मानसी सेवा सभी की होती है। श्री कृष्ण की भी होती है, राधा रानी की भी होती है, भगवान शिव की भी होती है। लेकिन मानसी सेवा तब की जाती है जब बाह्य सेवा की समय नहीं होता है या व्यवस्था नहीं होती। बाह्य सेवा करना चाहिए भगवान शिव की। उसमें अगर संभव हो नर्मदेश्वर रखे। नर्मदेश्वर में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। और उनका षोडशोपचार अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद जो आपकी मनोकामना सकाम है तो वो पूर्ण होगी, और निष्काम है तो भगवान शिव की कृपा मिलेगी। आपको आश्चर्य होगा, नरसिंह मेहता भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव की जो विलक्षणता है, और उन्होंने ऐसी साधना की कि शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। और नरसिंह मेहता से पूछा कि क्या चाहते हो। नरसिंह मेहता ने कहा कि प्रभु, आपको जो सबसे अच्छा लगता हो वो हमको दीजिए। भगवान शिव ने देखा नरसिंह मेहता का स्वभाव कौन से भगवान के स्वरूप से जल्दी जुड़ेगा, तो आपको शायद मालूम होगा भगवान शिव ने इस कलयुग में नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराया। भगवान शिव ने नरसिंह मेहता को रासलीला का दर्शन कराया, और तब से नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के परम भक्त हो गए। ये भगवान शिव का स्वरूप है। भगवान शिव ये नहीं चाहते कि सभी हमारे भक्त बने। अगर उनका कोई भक्त है
और वो देखते हैं कि राम भक्त हो सकता है या इसकी श्रद्धा कृष्ण में है या राधा जी में है, तो उनके पास तक लेके भी जाते हैं शिव जी। तो शिव जी आराध्य भी हैं, शिव जी गुरु भी हैं, शिव जी मित्र भी हैं। शिव जी को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। और ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इसकी 2-3 कथाएं हैं। मुख्य कथा ये है कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में और सभी देवताओं में ये हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। प्रकाश स्तंभ समझ गए, शिवलिंग के रूप में प्रकाश का खंभा। और उससे आकाशवाणी हुई कि मेरी ऊपर और नीचे का जो पूरा पता लगा लेगा वही पूर्ण रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो विष्णु भगवान शायद नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर गए। विष्णु भगवान तो लौट के आ गए, उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं लगा कहाँ तक है शिवलिंग, प्रकाश स्तंभ मालूम नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी को भी एक्चुअल पता नहीं लगा, लेकिन वो सोचे अगर मैं सही बता दूंगा और विष्णु जी ने को पता लग गया तो मेरी पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया मेरे को पता लगा है, और मेरे जो सहयोगी हैं केतकी का पुष्प मेरा गवाही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो शिवलिंग से आवाज आई कि ब्रह्मा जी मिथ्या भाषण कर रहे हैं, इसलिए आज से विष्णु भगवान की सबसे ज्यादा पूजा होगी और ब्रह्मा की पूजा बंद हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा की पूजा खाली पुष्कर में एक मंदिर है, बाकी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं। तो भगवान शिव वो शिवलिंग है। शिवलिंग का अर्थ होता है एक ब्रह्म की निशानी, लिंग का अर्थ होता है निशान, पहचान। तो शिवलिंग का अर्थ आजकल जो लोग निकालते हैं वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। माने भगवान शिव की एक विलक्षण पहचान, जो एक प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो भगवान राम के भी आराध्य हैं, जो भगवान रावण के भी आराध्य है। ये शिव जी की विलक्षणता है। जिनकी आराधना राम जी भी करते हैं, जिनकी आराधना रावण भी करता है, जिनकी आराधना नंद बाबा भी करते हैं, जिनकी आराधना कंस और जरासंध भी करता है। ये भगवान शिव की विशेषता है। इसलिए आज के व्यस्त समय में अगर जल्दी किसी भगवान को पाना है, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसलिए उनका नाम आशुतोष है। महाराज जी, जैसे बिल्वाष्टकम में त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियागम त्रिजनम पावशृंगारम एकबिल्वपत्रम शिवार्पण, अगर हमें कोई पुष्प न मिले, कहीं कोई सामग्री न मिले, ऐसा भी मैंने बहुत जगह देखा है कि उनको सामान नहीं मिल पा रहा है, बिल्वपत्र अवेलेबल है, तो क्या हम बिल्वपत्र ही चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ का पूजन समर्पण कर सकते हैं? कर सकते हैं। भोलेनाथ को तो बिल्वपत्र भी ना मिले, खाली जल में तो जल चढ़ा के प्रसन्न हो जाते हैं। और एक कथा किसी पुराण में है, हमारे गुरुदेव कुछ समय करीब सुनाते थे कि शिवरात्रि के पर्व पर एक जंगल में भगवान शिव के मंदिर में एक भक्त ने 5 किलो का घंटा चढ़ाया और वो चला गया। मंदिर जंगल में था, चोर आ गए घंटा उतारने के लिए, तो वो घंटा तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो चोर शिवलिंग पे ही चढ़ गया और घंटा उतारने लग गया। तो शिवलिंग में एक विस्फोट हुआ, प्रकाश हुआ, भगवान शिव प्रकट हो गए। अब वो चोर घबराया कि तो मैं तो अपराध कर रहा था, भगवान मेरे को दंड देंगे। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं बरम ब्रोही बरम ब्रोही बरम ब्रोही, वरदान मांगो। तो चोर सोचा व्यंग कर रहे, मैं तो गलत काम किया, वरदान क्यों दे रहे? तो चोर डरते डरते पूछा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, किस बात के लिए आप वरदान दे रहे? भगवान शिव कहते हैं हर आदमी कोई जल चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, इससे ज्यादा और तुम्हारा समर्पण क्या होगा? उस दिन से वो चोर शिव भक्त हो गया। ये भगवान शिव की करुणा, एक चोर का जीवन बदल दिया। वो सोचा कि जब ऐसे में प्रसन्न हो गए तो मैं एक्चुअल भक्ति करूंगा, तब क्या करेंगे। स्वामी श्री गृसानंद सरस्वती जी महाराज का जो शब्द है, वो शब्द को सुन करके बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि नवदा भक्ति में भी हम सबको सिखाया गया है कि रामायण जी में प्रथम भगति संतन कर संगा। ये जो मूर्ति है साक्षात प्रभु का ईश्वर है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखो तेंतेसी। अब हम पूज्य महाराज श्री का एक आशीर्वाद और बधाई लेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंधन किए नाश विघ्नाने। तो हम सब अभी पूज्य श्री का बहुमूल्य समय हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ में हमारे श्री ठाकुर जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, और इसी कृपा और करुणा के साथ पूज्य महाराज श्री को
दंडवत सादर प्रणाम करते हुए हम सब इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी कृपा अध्यात्म मीडिया चैनल पर यूँ प्राप्त होता रहता है। इसके लिए मैं सदैव आभार प्रकट करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।